आपका पहला सवाल है, क्या बीवी शौहर की इजाज़त के बिना घर से बाहर जा सकती है? जवाब, आम हालत में बीवी को शौहर की इत्तला या इजाज़त के बिना घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, सिवाय किसी सख्त मजबूरी या शरई ज़रूरत के। अगला सवाल, अगर शौहर की एक से ज़्यादा बीवियाँ हो तो शरीयत का क्या हुक्म है? जवाब, शौहर पर फर्ज है कि वह तमाम बीवियों के बीच रातों के क़ियाम, खर्च और तवज्जो में बराबर का इंसाफ करे। अगला सवाल, क्या मुंह के जरिए लज्जत हासिल करना जायज़ है? जवाब, यह अमल नापसंद और मकरूह तहरीमी के करीब है, क्योंकि मुंह जिक्र इलाही और तिलावत का जरिया है और नजासत के लगने का खतरा रहता है। अगला सवाल, क्या हम बिस्तरी के बाद अगर मनी खारिज न हो तो भी गुस्ल फर्ज होगा? जवाब, जी हाँ, अगर दोनों सर्वगाहों का मिलाप हो जाए तो मनी खारिज हो या न हो, दोनों पर गुस्ल फर्ज हो जाता है। आपका अगला सवाल, क्या हम बिस्तरी के वक्त आपस में चूमना चाटना जायज़ है? जवाब, नजासत वाली जगह के अलावा एक दूसरे को चूमना और प्यार करना पूरी तरह जायज़ है। दोस्तों, इसी तरह के इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आपका अगला सवाल, रजाअत का क्या मतलब है? जवाब, अगर शौहर ने 1 या 2 तलाक रजाई दी हो तो इद्दत के अंदर अंदर बिना नया निकाह किए बीवी को वापस अपने ताल्लुक में लेना रजाअत कहलाता है। आपका अगला सवाल, क्या व्हाट्सएप या मैसेज पर तलाक देने से तलाक हो जाती है? जवाब, जी हाँ, अगर शौहर ने साफ अल्फाज में लिखा हो और यह साबित हो जाए कि यह मैसेज शौहर ही ने भेजा है तो तलाक वाक़ई हो जाती है। आपका अगला सवाल, अगर बीवी अपने शौहर से ज़्यादा पढ़ी लिखी या अमीर हो तो क्या वो शौहर पर कैफियत जता सकती है? जवाब, नहीं, इस्लाम में तकब्बुर और एहसान जताना सख्त नापसंद है। घर का सरबराह शरीयत ने शौहर को बनाया है, इसीलिए दोनों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। आपका अगला सवाल, अगर कोई नापाकी की हालत में सो जाए और सुबह उठकर कपड़े पर सफ़ेद दाग देखे तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर यकीन हो कि यह मनी या मजी का दाग है तो गुस्ल करना और कपड़े के उस हिस्से को धोकर पाक करना फर्ज होगा। आपका अगला सवाल, क्या गैर शरई या अश्लील फिल्में देखकर शहवत का मूड बनाना जायज़ है? जवाब, सख्त हराम और गुनाह कबीरा है। नाफरमानी और फहाशी के जरिए हासिल की गई लज्जत में बरकत खत्म हो जाती है। आपका अगला सवाल, क्या हम बिस्तरी के दौरान कुरान की आयतें या दुआएं जबान से पढ़ना जायज़ है? जवाब, शहवत से पहले की दुआ जबान से पढ़ी जाएगी, लेकिन कपड़े उतरने और शहवत शुरू होने के बाद जबान से जिक्र या तिलावत करना मना है। आपका अगला सवाल, क्या मियाँ बीवी एक दूसरे की नमाज के लिए इमामत कर सकते हैं? जवाब, अगर शौहर इमाम बने तो बीवी उसके बिल्कुल बराबर खड़े होने के बजाय शौहर के ठीक पीछे खड़ी होकर नमाज अदा करेगी। आपका अगला सवाल, क्या औलाद न होने की सूरत में टेस्ट ट्यूब बेबी की इजाज़त है? जवाब, अगर नुतफ़ा सिर्फ शौहर का हो और अंडाणु बीवी का ही हो तो शरई हुदूद में IVF इलाज करना जायज़ है। आपका अगला सवाल, क्या नापाकी की हालत में अजान का जवाब दे सकते हैं? जवाब, नापाकी की हालत में जवान से अजान का जवाब देना मकरूह है, दिल में दोहरा सकते हैं। आपका अगला सवाल, मजी, बदी और मनी में क्या फ़र्क है? जवाब, मनी गाढ़ा सफ़ेद पानी जो शहवत के झटके के साथ निकले, इससे गुस्ल फर्ज होता है। मजी पतला पानी जो
ख्याल या छूने से निकले, इससे वजू टूटता है, गुस्ल फर्ज नहीं होता। वदी पेशाब के बाद निकलने वाला चिपचिपा पानी, इससे भी वजू टूटता है। आपका अगला सवाल, क्या जुमा के दिन गुस्ल करना फर्ज है? जवाब, जुमा के दिन गुस्ल करना सुन्नत मुअक्कदा है, फर्ज नहीं। आपका अगला सवाल, तयम्मुम कब किया जा सकता है? जवाब, जब पानी न मिले या बीमारी की वजह से पानी का इस्तेमाल नुकसानदेह हो तो पाक मिट्टी से तयम्मुम किया जा सकता है। आपका अगला सवाल, क्या हैज की हालत में औरत नाभ से घुटने तक के हिस्सों को छोड़कर शौहर से सहबत के अलावा लज्जत हासिल कर सकती है? जवाब, हाँ, सहबत के अलावा एक दूसरे से नजदीकी जायज है। आपका अगला सवाल, क्या रोजे की हालत में बीवी का बोसा लेना जायज है? जवाब, अगर खुद पर काबू हो कि मामला सहवत तक नहीं पहुंचेगा तो बोसा लेना जायज है, वरना मकरूह है। आपका अगला सवाल, हमबस्तरी के दौरान मनी बाहर गिराने का इस्लामी हुक्म क्या है? जवाब, इस्लाम में बीवी की रजामंदी से बाहर मनी गिराना जायज है, बशर्ते इसके पीछे कोई दुरुस्त वजह हो, जैसे औरत की सेहत का मामला, बच्चों की परवरिश में मुनासिब वक्फा देना या कोई और मजबूरी। हालांकि बिना किसी उज़्र या बिना बीवी की मर्जी के ऐसा करना मकरूह माना गया है, क्योंकि इस पर बीवी का भी हक होता है। दोस्तों, इसी तरह के इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।